सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। हमारे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल नेशन बोर्ड के यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज देखिए आप लोग के लिए जो मेरे द्वारा बुक तैयार किया गया उसका आज हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। 1 से लेकर 60 तक सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिखता होगा एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन लेकर आए जो आपके 2026 में मेहनत करने के लिए आपको जागरूक कर देगा। ये क्या लाइन लिखा हुआ है देखिएगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। वही कल तुझे क्या दिलाएगी रे नूनू? सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। यही आग तुझे क्या बनाएगी? हीरा बनाएगी। अगर 2026 में आप मेहनत करते हैं इसका परिणाम आपको 27 में मिलने वाला। इसका परिणाम आपको कब मिलने वाला? 27 में। अगर आप सपना पाल कर रखे में मैथ में 100 में 100 आएगा, 100 में 100 लाना है तो मेरे साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। मेरे साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा नूनू। आपको हम जितना बोले इतना करके लाना था, आप करके लाइए। आपको मैथ में 100 में 100 अगर लाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप बेहतर जोरदार मेहनत कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए। आपको 27 में जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे उससे ज्यादा आपको मिलने वाला, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला, ठीक है। आज चलिए हम क्या करने वाले हैं देखिए। आज जो हम करने वाले रेनू, आज जो हम करने वाले 1 से लेकर 60 तक सॉल्यूशन करने वाले। 1 से लेकर कहां तक सॉल्यूशन करने वाले? 60 तक सॉल्यूशन करने वाले। सर 1 से लेकर किसका 60 तक सॉल्यूशन करने वाले? जो एक मेरे द्वारा इस प्रकार का बुक तैयार किया गया, जो मेरे द्वारा इस प्रकार का बुक तैयार किया गया, इसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें फुल चैप्टर दिया गया, फुल चैप्टर दिया गया जो आपको आज ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑफलाइन क्लास में जितना पढ़ाया जाता है उसी चैप्टर का इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चा का कोई क्वेश्चन ऐसा होगा डाउट रह गया होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मिसप्रिंट होगा, जो हम मिसप्रिंट नहीं किए, जो टाइपिंग करता उनसे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसको भी हम सही कर लेंगे और उनका हम सॉल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है। आज चलिए हम क्वेश्चन को आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनको आप थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया तो इसीलिए इन क्वेश्चन को हम क्या किए रहे नु लिख ही दिए, ठीक। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 अवयवों वाले, क्या लिखा हुआ है, 7 अवयवों वाले आव्यूह की क्या बताइए? संख्या बतावे। अब 7 अवयव वाला आव्यूह की संख्या होता, आव्यूह में अवयवों की संख्या होता, क्रम का क्या होता? गुणनफल। आव्यूह में अवयवों की संख्या जो होता क्रम का क्या होता? गुणनफल। मतलब क्या बोल सकते हैं? एम क्रॉस क्या बोल सकते हैं? एन। क्या बोल सकते हैं मेरे बाबू लोग? एम क्रॉस कितना बोल सकते हैं? एम जो कहलाता है रो कहलाता है, एन जो का कहलाता है? कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। अब बताओ 7 अवयव जो दिया गया, 7 अवयव दिया गया आव्यूह वाले, इसमें आव्यूह की संख्या पूछा जा रहा है तो इसमें क्रम का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए। क्रम का क्या होना चाहिए? गुणनफल। जितना अवयव दिया गया है इसका फैक्टर ढूंढिए। क्या बताओ इसका फैक्टर क्या बनेगा? 1 गुना कितना बनेगा? 7, और 7 गुना कितना बनेगा? 1। जितना इसका फैक्टर मतलब ये कोटि के रूप में जितना दिखेगा, जितना कोटि के रूप में दिखेगा यही तुम्हारा क्या बनेगा रे नूनू? आव्यूह की क्या बनेगा? संख्या। आव्यूह 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 की क्या बनेगा रे बाबू? संख्या। टोटल मिलाकर आव्यूह की संख्या क्या बनेगा? 1 और कितना? 2। आव्यूह की संख्या कितना बन जाएगा? 2। कितना बन जाएगा? 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्या कर देना? टिक कर देना। सर आप क्या बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन का कोई अर्थ ही नहीं था, आपको हमको समझाए क्या हो? आपको समझाए क्या? देखिए 24 दिया गया ना, 24 दिया गया है। आप बताइए 24 को लिखिएगा, 24 को क्या क्या चीज मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता है? 24 को क्या क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आता है? तो क्या सर हम 1 गुना क्या 24 कर सकते हैं क्या? सर 24 गुना क्या 1 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या हम 2 गुना 12 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सर हम 12 गुना 2 कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। क्या सर सर सुनिए सुनिए ना, 3 गुना 8 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। 8 गुना 3 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्या 6 गुना 4 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्या 4 गुना 6 कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। क्या ऐसा और कोई फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद कितना आना चाहिए रे नूनू? 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। इतना कितने क्या दिख रहा है? देखो तो काउंट करो तो इसमें से 1 2 3 4
5 6 7 और कितना 8, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन सी दिख रहा, ऑप्शन सी को क्या कर देना रे नूनू, टिक कर देना, ऑप्शन सी को क्या कर देना, टिक कर देना। उम्मीद करते हैं आपको ये दो क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा, भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपका मिशन होगा, अगर 12 2027 में बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में 95 प्लस लाना, तो ये पूरा वीडियो को आप आराम से देखते जाइए, आराम से देखते जाइए। जितना इस पर वीडियो प्रोवाइड किया जाए, हर एक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, हर एक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्या दिया गया, नंबर ऑफ क्या लिखा, रो इन द, ये जो दिया गया मैट्रिक्स, इसको काट दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, सॉरी। देखिए इन द क्या लिखा, मैट्रिक्स, ये सही लिखा हुआ, ये सही लिखा हुआ है। क्या लिखा, नंबर ऑफ रो इन द क्या दिया गया, मैट्रिक्स। मतलब क्या, रोज मतलब क्या होता है, कॉलम, क्या होता है, सॉरी, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति। आप देखिए सर पंक्ति किसको बोलते हैं, थोड़ा आप हमको पंक्ति समझा दीजिए, क्या समझा दीजिए, पंक्ति। देखिए पंक्ति उसको बोलते हैं जो सुता हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंक्ति। और जो खड़ा रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। आप बताओ इसमें सुतल वाला क्या गया, 1 और कितना 2, सुतल वाला 2 है, तो क्या बताओ सुतल वाला 2 है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना, ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना। आप बताओ इसमें किसकी संख्या पूछा गया, पंक्ति की संख्या, पंक्ति क्या हो गया, 2 गो, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिएगा, क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉलम की संख्या पूछा जा रहा है, किसकी संख्या पूछा जा रहा है, कॉलम। इसको हिंदी में क्या बोलते रे नूनू, स्तंभ बोलते, क्या बोलते, स्तंभ बोलते। स्तंभ किसको बोलते, जो खड़ा रहता है, जो क्या रहता है, खड़ा रहता है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप बउआ ने, आप नूनू नहीं है, आप एक समझदार इंसान है। जो खड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉलम। अब खड़ा वाला क्या गया, 1 2 और कितना 3, खड़ा वाला 1 2 और कितना है, 3, कितना है, 3 गो खारा वाला है। तो क्या बताए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना। उम्मीद करते हैं आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में क्या करा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो दिया गया इसको काट दीजिए। अब बताओ इसमें क्या कर रहा है नूनू, ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का मतलब होता, ऑर्डर का मतलब होता क्या होता है नूनू, कोटि होता, क्या होता, कोटि होता। आप ये नहीं समझिएगा सर इंग्लिश में लेकर आए नूनू, थोड़ा मोरा इंग्लिश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। सर कोटि कहते किसको है, थोड़ा हमको कोटि समझा दीजिए ना, थोड़ा सर कोटि समझा दीजिए ना। कोटि होता है रो की संख्या, और किसकी संख्या होती है, कॉलम की संख्या। रो का मतलब होता है पंक्ति, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। अब कॉलम का मतलब क्या होता है रे बाबू रे, स्तंभ होता है। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है, क्या होता है, स्तंभ। अब रो किसको बोलते, सुत्तल वाला को रो बोलते, खड़ा वाला को क्या बोलते, कॉलम कहते हैं। अब बताओ सुत्तल वाला क्या गया, 1 और कितना 2, सुत्तल वाला 2 गया, सुता हुआ 2 गो है, खड़ा वाला 1 2 और कितना 3, खड़ा वाला 1 2 और कितना 3। तो क्या बताओ 3 है, 2 गुना कितना बनेगा 3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 2 गुना 3, ऑप्शन क्या दिख रहा है, सी, ऑप्शन सी को टिक कर देना। कोई बच्चा लोग ये मत टिक कीजिएगा ऑप्शन किसको रे, डी को, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसका रूल है, कोटि का ये रूल है, पहले रो की संख्या लिखी जाती है, तब किसकी संख्या लिखी जाती है, कॉलम की संख्या लिखी जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए 5 नंबर समझ में आ गया है, इसके बाद 6 नंबर आना चाहिए ना, 6 नंबर आना चाहिए, 6 नंबर नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं है। 7 नंबर से देख लीजिए क्या दिक्कत है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए 7 नंबर में कहा कि विकर्ण आव्यूह, यहां पर कौन सा आव्यूह लिखा हुआ है, विकर्ण आव्यूह। अब बताओ इंग्लिश में से बोलते डायगोनल मैट्रिक्स, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते, क्या बोलते बाबू रे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते। आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है, इसको थोड़ा समझिएगा, विकर्ण आव्यूह को थोड़ा समझिएगा, विकर्ण आव्यूह को समझिएगा, विकर्ण आव्यूह, कौन सा आव्यूह रे बाबू रे, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका बताइए परिभाषा होता है वैसा वर्ग आव्यूह, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा तो पूछा नहीं जाता है, सिर्फ एग्जांपल पूछा जाता है। वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0। सर वर्ग आव्यूह किसको बोलते, वर्ग आव्यूह उसको बोलते जिसमें रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम बराबर होता है वो तुम्हारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब बताओ वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, उसका मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0। अगर मान लेते 2 0 0, अब बताइए 0 3 0, अब 0 0 और कितना ले लिए 4। हम क्या बोले, थोड़ा बात पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हमारा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट्स 0 है क्या, अगर प्रत्येक एलिमेंट्स 0 है, प्रत्येक एलिमेंट्स 0 है तो वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। सर इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये तुम्हारा कौन सा विकर्ण है,
इसमें थोड़ा बताइएगा, ये बताइए कौन सा विकर्ण है, ये तुम्हारा कौन सा विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है। कौन सा विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है। अब मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स क्या जीरो है, क्या प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो हो जाए, मुख्य विकर्ण के अलावा प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं रेनू, विकर्ण आप भी बोलते, क्या बोलते, विकर्ण आप भी बोलते। उम्मीद रखते हैं ये भी क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। 8 नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इस जगह सदिश लिख दिया गया होगा, आप लोग थोड़ा अदिश कर लीजिएगा, इस जगह थोड़ा क्या कर लीजिएगा, अदिश कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, अदिश कर लीजिएगा। अब देखो अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, क्या बोलते हो, स्केलर बोलते, क्या बोलते हैं, स्केलर। अदिश आव्यूह, कौन सा आव्यूह बोलते हैं, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, समान हो। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान हो, जिस मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 2 0 0 और 0 2 0 और 0 0 और कितना लिखा हुआ 2, अब बताओ मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान है, ये किसका एग्जांपल होगा, स्केलर का होगा। किसका होगा, स्केलर का होगा। सर इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान है, ऑप्शन ए होगा नहीं। इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान है, ऑप्शन क्या हो जाएगा रेनू, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, इकाई आव्यूह। क्या कह रहा है, इकाई आव्यूह है। इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इकाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इकाई का एक और नाम रखा गया तत्समक आव्यूह, एक और नाम रखा गया इसका एकांक आव्यूह। क्या नाम रखा गया, एकांक आव्यूह। इसका क्या नाम रखा गया, एकांक आव्यूह भी रखा गया है और तत्समक आव्यूह रखा गया। आप याद रखिएगा, एक एकांक आव्यूह, एक कौन सा आव्यूह, तत्समक आव्यूह। सर इसमें क्या होता है, एकांक आव्यूह किसको कहते हैं, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का, नहीं तो ऐसे बोल सकते हो, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना हो, एक हो। प्रत्येक अवयव कितना हो, एक हो। जिसका प्रत्येक अवयव एक होता है उसी को एकांक आव्यूह कहते हैं। इसका प्रत्येक अवयव एक है क्या, नहीं है। इसका प्रत्येक अवयव एक है क्या, नहीं है। लेकिन इसका प्रत्येक अवयव कितना दिया गया, एक दिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज इस बात को क्लास में भी चर्चा किए, तो आज इस बात को क्लास में भी चर्चा किए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो 3 फरवरी का पेपर हुआ था, 3 फरवरी का पेपर हुआ था, आज ही के दिन जो पेपर हुआ है, आज ही के दिन जो पेपर हुआ है, उसमें एकांक आव्यूह के बारे में पूछा गया, एकांक आव्यूह के बारे में पूछा गया। 2x2 कोटि का एकांक आव्यूह बताइए। अगर 2x2 कोटि का एकांक आव्यूह क्या होता है, 2x2 कोटि का एकांक 1 0 और 0 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये 2x2 कोटि का एकांक आव्यूह है। अगर 3x3 कोटि का एकांक आव्यूह पूछा जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना बोलिएगा, 1 कितना बोलिएगा, 1। उम्मीद करते हैं 9 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर में दिया गया है, शून्य आव्यूह है। क्या कह रहा है, शून्य आव्यूह है। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। शून्य आव्यूह किसको कहते हैं, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो, प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो। आप बताओ इसी में प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो है, शून्य आव्यूह कहलाता है। क्या लिखा हुआ, पंक्ति आव्यूह, जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक रो, छुच्छे एगो रो, छुच्छे क्या रो, एगो रो, उसी को रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब बताओ इसमें छुच्छे क्या रो है, रेनू एगो रो है। ये तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। क्या सर ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 रो है। क्या ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, इसमें 3 रो है। क्या रो मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, इसमें भी 3 रो है। जिसमें एगो रो हो, एगो रो हो, वो तुम्हारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है रे बाबू रे, रो मैट्रिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या दिया गया, स्तंभ आव्यूह। क्या दिया गया रे, सुनिएगा सुनिएगा, कौन सा आव्यूह दिया गया, स्तंभ आव्यूह दिया गया। कौन सा आव्यूह दिया गया, स्तंभ आव्यूह दिया गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसमें छुच्छे एगो कॉलम हो, जिसमें छुच्छे एगो कॉलम हो, जिसमें केवल एगो कॉलम हो। कॉलम किसको बोलते हैं, खारा वाला को। कॉलम किसको बोलते हैं, खारा वाला को बोलते हैं, जिसमें एगो कॉलम हो। अब बताओ इसमें कॉलम की संख्या 2 गो, इसमें कॉलम की संख्या 3 गो, इसमें कॉलम की संख्या 3 गो। बट इसमें जो कॉलम की संख्या क्या दिया गया है, इसमें सर सुनिए ना, इसमें कॉलम की संख्या एगो दिया गया है। इसीलिए
इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर आप हमको क्या क्या चीज बता दिए, आपको हम बताएं शून्य अवयव, क्या बताएं, बोलिएगा ना हो, आप बोलिएगा ना, शून्य अवयव बताएं जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो, जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो, शून्य अवयव कहते हैं। अब इसके बाद आपको क्या बताएं, पंक्ति अवयव, क्या बताएं, पंक्ति अवयव, जिसमें छुच्छे केवल एगो पंक्ति हो, क्या पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, कितना पंक्ति हो, एक पंक्तियों से पंक्ति अवयव कहते हैं। उसके बाद क्या बताए रे नीनू, स्तंभ अवयव, कौन सा अवयव बताएं, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 12 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया रे नुनू रे, 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। आप इस सब क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। इस सब क्वेश्चन को आप यहां से क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। सर कैसे बनाना है, क्या आप लोग को नहीं सिखाया गया। आप बताओ ये जो एलिमेंट्स होगा किसके साथ बराबर होगा, 3 के साथ। ये एलिमेंट्स किसके साथ, 7 के साथ। यहां से क्या बताइए, क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण फर्स्ट मानिएगा। फिर यहां से x माइनस वाई बराबर कितना लिखोगे, 7, समीकरण क्या मानोगे, सेकेंड मानोगे। आप बताओ ये निगेटिव ये पॉजिटिव खत्म, जोड़ोगे 2x, ये कितना बनेगा 10। x बराबर क्या लिखोगे, 10 बटा कितना 2, तो x बराबर कितना बनेगा रे बाबू, 5 बन जाएगा। x का मान कितना बन गया, 5। अगर x का मान 5 बन गया, x का मान 5 बन गया, आप बताइए y का मान निकालना, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे, 3। x प्लस वाई बराबर 3, 5 प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे, 3। तो y बराबर क्या लिखोगे, 3 माइनस कितना 5, तो y बराबर क्या लिखोगे, -2। y बराबर कितना, -2। आप हमको बताइएगा ना, y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। y बराबर कितना, -2। x का मान 5, y का मान -2, x का मान 5, y का मान -2। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देते, टिक कर देते। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देते, टिक कर देते। उम्मीद करते 13 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 13 नंबर भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए चलते 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 14 नंबर को देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है, मे भी। चलो देखो यहां से क्या दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन को। अगर 14 नंबर क्वेश्चन को कीजिएगा ना, 14 नंबर को कीजिएगा, ये एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा, इनके साथ बराबर होगा। आप बताओ ये एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा, इनके साथ बराबर होगा। तो क्या लिखोगे, x बराबर क्या लिखोगे, 2x माइनस कितना 1। फिर बताना यहां से y बराबर कितना लिखोगे रे नुनू, 7। कितना लिखोगे, 7। क्या सर आप कैसे बराबर कर देते हैं, क्या बताओ, समान मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स आपको बताया गया होगा ना। अब बताओ प्रथम घटक होगा प्रथम घटक, द्वितीय घटक होगा द्वितीय घटक के साथ क्या होगा नुनू, बराबर होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। तो क्या बताओ यहाँ पर इसके बराबर करेंगे, प्लस है तो इधर आकर क्या बनाएगा रे नुनू, माइनस। तो -1 लिखिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, -x माइनस क्या लिखोगे 1, माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना 1, x का मान 1, y का मान कितना 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। गलत नहीं है, क्या है रे नुनू, सही है। गलत नहीं है, क्या है रे नुनू, सही है। 14 तक क्वेश्चन कर लिए, 14 तक क्वेश्चन कर लिए। अगर आप ऑफलाइन में पूरा थ्योरी पढ़े, ऑफलाइन में पूरा थ्योरी पढ़े, तो ये सब क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन करने लायक नहीं है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां पर स्मॉल बी दिया गया, तो यहां पर कैपिटल बी कर दीजिए। कौन सा बी कर दीजिए, कैपिटल बी कर दीजिए। सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या रे नुनू तू नहीं कर सकता है क्या, तुम नहीं कर सकता, कर सकता है, ठीक है। तुम अपने मन में पहले से ही निगेटिव पाल कर रखा है, क्या हमसे नहीं होगा, ये सर करवाएंगे तभी होगा हमसे, ठीक है। सर करवाएंगे तभी होगा, ऐसा निगेटिव मत पाल कर रखिए, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप देखिए यहां से, आप देखोगे यहां से, यहां पर क्या लिखोगे, कैपिटल कितना दीजिएगा, बी। कैपिटल कितना लिखोगे, बी। अब बताओ यहां से पहले क्या लिखा हुआ है, ए बराबर कितना दिया गया, बी। ए का मान कितना है तू बताना, क्या लिखा हुआ, 4 अल्फा और 0 5 और कितना लिखा हुआ 1। बी का मान कितना दिया गया बाबू, 16 0 5 और कितना 1, कितना 1। तो बता ये अल्फा किसके बराबर होगा, 16 के साथ। तो 4 अल्फा बराबर कितना लिखोगे, 16। अल्फा बराबर 16 बटा कितना लिखोगे, 4। तो अल्फा बराबर कितना बनेगा, 4। तो क्या रे नुनू ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। हमें ऑप्शन कितना दिख रहा है, हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है सी। ऑप्शन कितना दिख रहा है, सी। सी को मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, सी को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ जोड़ घटाव दिया गया, यहां पर फाइंड करने के लिए
कह रहा है सिर्फ किसका मान, x का मान कह रहा है, किसका मान कह रहा है नूरे, x का मान कह रहा है, किसका मान कह रहा है, x का मान कह रहा है, किसका मान कह रहा है, x का मान कह रहा है। आप x का मान यहां से भली भांति आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। क्या लिखा हुआ है, x प्लस कितना दिया गया, x प्लस 5 7 0 और कितना लिखा हुआ 1, फिर किसके बराबर है रेनू, 3 2 9 और कितना लिखा हुआ 8, कितना दिया गया 8। तो x बराबर क्या लिखोगे, 3 2 9 और कितना 8। अब बताइए प्लस में इधर आकर क्या बनाएगा, -5 7 0 और कितना लिखोगे 1। तो x बराबर, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, 5 में 3 में से 5 को घटाओगे तो -2 बचेगा, 2 में से 7 को घटाओगे तो -5 बचेगा, 9 में से 0 को घटाओगे तो 9 बचेगा, 8 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। सर कैसे किए, कैसे किए, सुनिएगा ना, सुनिएगा ना, सुनिएगा ना। ये नूरे प्लस में था, ये प्लस में था LHS में, RHS में जाएगा क्या बनाएगा, माइनस। इसको एक कोना में, इसको एक कोना में पटक दो, प्लस है तो क्या बनेगा माइनस। अब 5 में से सॉरी 3 में से 5 को घटाओ तो -2, 2 में से 7 को घटाओ तो -5, 9 में से 0 को घटाओ 9, 8 में से 1 को घटाओ तो कितना 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, ऐसा हमें ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन सी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ऑप्शन सी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। आप 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओगे, 17 नंबर क्वेश्चन पर आप आ जाओगे। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम करते हैं, इसको करते हैं। क्या सर हम आपसे पहले क्वेश्चन को कर लिए, आप बिल्कुल कर लिए होंगे हमसे पहले क्वेश्चन, तब भी पर हम क्वेश्चन बता देते हैं। बहुत बच्चा ऐसा भी होगा, बहुत बच्चा ऐसा भी होगा जिनसे नहीं होगा, उनके लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। यहां से क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x, और यहां पर क्या लिखोगे, sin स्क्वायर x। यहां पर क्या लिखोगे रेनू, sin स्क्वायर x, और क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x। फिर प्लस का साइन दीजिएगा, फिर यहां पर लिखोगे sin स्क्वायर x, और क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x। फिर नीचे क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x, और फिर यहां से क्या लिखोगे, sin स्क्वायर। सर अपना मन से कुछो लिखते, कुछो नहीं लिखते रेनू, हे ही वाला मान उतार कर लिखे, और फिर निचलका वाला लिखे, जो लिखा हुआ था उसी दोनों को हम उतार दिए, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़िएगा, cos स्क्वायर में sin स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x प्लस कितना लिखोगे रेनू, sin स्क्वायर कितना x। फिर sin स्क्वायर में cos स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे sin स्क्वायर x प्लस कितना दीजिएगा, प्लस लिखोगे cos स्क्वायर x, कितना दीजिएगा, cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर में cos स्क्वायर को जोड़ोगे कितना लिखोगे, sin स्क्वायर x प्लस क्या लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर में sin स्क्वायर को जोड़ोगे क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x प्लस कितना लिखोगे, sin स्क्वायर कितना दीजिएगा x, कितना दीजिएगा x। सुनिएगा ना, सुनिएगा, सुनिएगा। अब क्लास 10th का टीचर आपको पीट पीट कर बताएंगे, पीट पीट कर बताएंगे क्या नूनू, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हम भी आपको बता रहे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे, 1 के बराबर 1 1, सब जगह क्या लिखा जाएगा 1। ये दिस इज तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, ताली बजा कर बताएंगे, ताली बजा कर बताएंगे। ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी। ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी। बी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, बी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते आपको 17 नंबर क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 18 नंबर। सर हम कर सकते हैं 18 नंबर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 18 नंबर कुछ दिया गया थोड़ी है, वो कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। क्या लिखा हुआ है, 3a अब माइनस क्या दिया गया c, तो क्या लिखोगे, 3a का मान 2 4 3 और कितना लिखा हुआ 5, माइनस माइनस c का मान कितना दिया गया, -2 5 और 3 और कितना लिखा हुआ 4। अब 3 और कितना 4, अब 3 का गुना कीजिए 6 और कितना 12, 9 और कितना लिखोगे 15, 9 और 15 माइनस क्या लिखोगे 2 5 3 और कितना लिखोगे रेनू 4, 3 और कितना 4। अब सुनिएगा, सुनिएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 जोड़िएगा कितना बनेगा 8। अब 12 में 5 को घटाओगे तो 7, 9 में से 3 को घटाओगे तो कितना 6, और 15 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। देखिए ना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन क्या है रेनू, डी है। ऑप्शन डी को टिक कर दीजिएगा। यहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ था, 18 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, ऑप्शन में मिस्टेक था। यहां पर 12 लिखा हुआ था, आप थोड़ा आगारे कर लोगे, आप थोड़ा आगारे कर लोगे, आप लोग को दिखता होगा, आप लोग को दिखता होगा। आप हमें ऑफलाइन में परेशान करते रहते हो, ऑफलाइन में हमेशा परेशान करते, सर यहां गलत है वहां गलत है, तो चलो यहां से आप सही कर लेना, यहां से सही कर लेना, ठीक है। आपको 18 नंबर क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा, आप बना भी लिए होंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर भी क्वेश्चन आप यहां सही कर लोगे। यहां पर कितना होगा, -8 नहीं लिखा हुआ है, -8 नहीं लिखा हुआ, माइनस कितना लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है, माइनस कितना दिया गया 4 दिया गया। सर इस क्वेश्चन को हमें बनाकर बता दीजिए ना,
हम बिल्कुल बनाकर बता देते, आपको टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। देखिए 2 लिखोगे और 3 लिखोगे, 2 5 और कितना लिखोगे x, फिर यहाँ से प्लस का साइन दोगे 1 y और 0 और कितना लिखोगे 1। अब बराबर में कितना दीजिएगा, ये जो बराबर में पार्ट दिया गया, चलो इसको पहले गायब कर देते हैं, यहाँ से नीचे सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। अगर इसका सॉल्यूशन करोगे 19 का सॉल्यूशन करोगे, 19 का सॉल्यूशन करोगे, 19 का सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करना है, यहाँ पर 2 लिखिएगा, यहाँ से 3 2 5 और कितना लिखोगे x, फिर यहाँ से प्लस का साइन 1 y और 0 और कितना लिखोगे 1। अब इसके बाद बराबर दीजिएगा, बराबर का साइन, फिर यहाँ से क्या लिखोगे 7 0 और 10 और कितना लिखोगे 5, 10 और कितना लिखोगे 5। अब 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करवाइए, 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करवाइए, 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ 6 4 10 और कितना 2x, ठीक है, प्लस यहां से 1 y 0 और कितना 1। अब बराबर में क्या लिखोगे 7 0 10 और कितना रे नो 5, कितना लिखोगे 5। अब उसके बाद उनके बाद हम क्या करें, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इनके बराबर कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बताओ 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा सर 7 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। 4 में y को जोड़ेंगे सर कितना बनेगा 4 प्लस y बन जाएगा सर। फिर बताओ 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा सर 10 बन जाएगा। अब 2x में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा सर 2x प्लस कितना बन जाएगा 1। फिर बराबर का साइन दोगे, फिर बराबर का साइन दोगे 7 0 और 10 और कितना लिखोगे 5, कितना लिखोगे 5। अब बताइएगा x और y का मान पूछा गया ना, x और y का मान पूछा गया ना, आप निधड़क होकर और स्वतंत्र होकर बताओगे सर सुनिए ना, ये जो एलिमेंट्स है 0 के साथ बराबर होगा, किसके साथ बराबर होगा 0 के साथ बराबर होगा। 4 प्लस y बराबर लिखोगे 0 तो y बराबर 4 प्लस में इधर आकर क्या बनाएगा माइनस, ठीक है सर। ये एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा 5 के साथ सर जी बराबर होगा, तो क्या लिखोगे 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x बराबर क्या लिखोगे 5 माइनस 1, 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर क्या लिखोगे 4 बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। इनको काटिएगा कितना दाम कटेगा 2 दाम में, तो बताओ x का मान 2 y का मान कितना -4, x का मान 2 y का मान -4। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को क्या कर दोगे टिक कर दोगे, ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते 19 नंबर क्वेश्चन आपको भली भांति अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 19 नंबर समझ में आ गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्या 20 नंबर सर बोलिए ना, हम सर खुद ही कर सकते हैं, आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको करने का सर कोई चीज का जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप हमको ऑफलाइन क्लास में बहुत ज्यादा बता चुके, बहुत ज्यादा बता चुके। क्या नहीं बताए, आप ईमानदारी से बताइए, क्या हम झूठ बोल रहे क्या हो, नहीं झूठ बोल रहे ना। आप कीजिए 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन को कीजिए कीजिए। अगर 20 नंबर क्वेश्चन को करोगे तो क्या लिखा हुआ 2a और प्लस क्या लिखा हुआ 3b, तो क्या लिखोगे 2 a का मान कितना दिया गया 3 6 5 और कितना दिया गया -4, प्लस क्या लिखोगे 3, बी का मान कितना दिया गया 7 8 5 और कितना रेनू 6, कितना दिया गया 6। अब चलिए गुना कर दीजिए 6 अब 12 अब 10 और कितना लिखोगे -8, कितना -8। अब मल्टीप्लाई 21 24 और 15 और कितना लिखोगे 18, 15 और कितना लिखोगे 18। अब आप जोड़ दीजिए ना, अब आप जोड़ दीजिए ना, 6 में 21 को जोड़ोगे कितना बनेगा सर 27 बनेगा, 12 में 24 को जोड़ोगे सर जी कितना बनेगा 36 बनेगा, 10 में 15 को जोड़ोगे कितना बनेगा सर जी 25 बनेगा, -8 प्लस 18 कितना बनेगा 10 बनेगा। सर ऐसा कोई ऑप्शन है 27 36 25 10, 27 36 25 10, 27 36 27 36 25 10, 27 36 25 10। ऑप्शन क्या दिख रहा है बी, बी फॉर बॉल, बॉल वाले को क्या कर देना टिक कर देना, बॉल वाले को क्या कर देना टिक कर देना। क्या आपको 20 तक क्वेश्चन समझ में आया क्या? 3 पार्ट में क्वेश्चन था, एक पार्ट हम कर दिए 60 तक क्वेश्चन करने वाले। कहां तक क्वेश्चन करने वाले रे 60 तक क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। आराम से बैठे रहिए, इसको करते रहिए, ठीक। चलिए अब आराम से कर सकते हैं। अब इसका गुना इनके साथ, इसका गुना इनके साथ, फिर इनका गुना इनके साथ, इनका गुना इनके साथ। बताओ 5 तिया 15, 6 के 18, 7 तिया 21 और 8 तिया कितना 24, 15 18 21 24। ऑप्शन क्या दिख रहा है सी, सी वाले को टिक कर देना, ठीक है। 2 का गुना 1 के साथ 2, 2 का गुना 2 के साथ कितना 4। अब बताइए 2 4, फिर 3 दूना कितना 6 और 4 दूना कितना 8। आप बताइए यहाँ से क्या लिखोगे 2 4 6 और कितना 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कोई भी ऑप्शन गलत लग जाए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दीजिएगा सर भैया ये क्वेश्चन आप गलत लिखे, इस क्वेश्चन का आप गलत उत्तर दिए, ठीक है। हम नेक्स्ट दिन प्रयास करेंगे आपका कमेंट पढ़कर उस क्वेश्चन को हम सही कर दें और आपका नाम भी लेंगे, फल्लामा कुमार और फल्लामा कुमारी ये क्वेश्चन को देखे और इसका ऑप्शन मतलब जो गलत था
उनके बारे में चर्चा किए। ठीक है, चलिए 21 भी हो गया और 22 भी हो गया। ठीक है, 21 22 हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था, थोड़ा मिसप्रिंट था। यहाँ पर कितना होता 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना होगा रेनू 10 होगा। ये 2017 2014 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ ए प्लस बी, क्या लिखा हुआ ए प्लस बी, इस दोनों को जोड़ना है। 9 और 11 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 20, 10 और 10 को जोड़ोगे तो 20 बनेगा, 11 और 9 को जोड़ोगे तो 20 बनेगा, फिर 12 और 8 को जोड़ोगे तो 20 बनेगा, 13 और 7 को जोड़ोगे तो 20 और 14 और 6 को जोड़ोगे तो 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेस, ऑप्शन क्या हो जाएगा रे नूनू, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ए वाले को क्या कर देना टिक कर देना, ए वाले को क्या कर देना टिक कर देना। आसानी क्वेश्चन है, जोड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है और करने वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस करने वाला क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इधर कर लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, यहाँ पर थोड़ा इसको हटा दीजिएगा, इसको हटाकर यहाँ पर आप कितना लिख दोगे 2, यहाँ पर कितना लिखोगे 2। ये थोड़ा मिसप्रिंट था, ऑप्शन ए वाले को देख लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट था। यहाँ पर 2 होगा कि यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, करके देख लेते कहाँ पर 2 होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर चाहे वहां पर, जहां पर 2 होगा थोड़ा हम करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन 24 नंबर में लिखा हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसका अगर सॉल्यूशन करते हो, 24 का सॉल्यूशन करते हो तो क्या लिखा हुआ है रे, ए प्लस कितना दिया गया बी, ए प्लस कितना लिखा हुआ बी, फिर यहाँ पर लिखा हुआ 1 0 1 और कितना लिखा हुआ 1। ठीक है 1, फिर क्या लिखा हुआ ए माइनस कितना दिया गया 2b, ए माइनस कितना लिखा हुआ 2b, ए माइनस 2b माइनस 1 1 और 0 और कितना दिया गया -1। समीकरण 1 मानिएगा, इनको समीकरण कितना मानिएगा 2, समीकरण 1 और समीकरण कितना मानिएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 मानने के बाद इनको थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस प्लस और क्या कर दीजिएगा माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा। बी में 2b को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा सर जी 3b बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3b बन जाएगा। अब लिख दीजिए 1 0 1 और कितना 1, फिर यहाँ से माइनस का साइन दे दीजिए, -1 1 0 और कितना लिखोगे -1, कितना लिखोगे माइनस। अब 3b बराबर, अब बताओ माइनस माइनस मिलकर प्लस, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2। अब बताओ 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2। अब बताइए b बराबर ये गुणा में किस में आ जाएगा सर जी, भाग में आ जाएगा। बताइए सर जी कितना आएगा भाग में, 2 - 1 1 और कितना होगा 2, कितना होगा 2। अब बताओ क्या हम गलत भी किए हैं क्या, उम्मीद है तो गलत तो नहीं किए। ठीक है, गुना करवा दीजिए, गुना करवाओगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 2 बटा कितना होगा 3, 1 बटा 3 का गुना -1 के साथ -1 बटा 3, 1 बटा 3 का गुना 1 के साथ 1 बटा 3 होगा, 1 बटा 3 का गुना 2 के साथ 2 बटा कितना होगा 3 होगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। ये किसका मान निकल गया बी का, हमें तो बी का मान चाहिए नहीं, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए ए का मान। किसका मान चाहिए, ए का मान। सर ए का मान हम निकालेंगे कैसे, हम बताते ए का मान निकालेंगे रे नूनू। आप बताइए बी का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, किसका मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप क्लास 10th में किए होंगे समीकरण, लेकिन इस जगह मैट्रिक्स का भिन्न का जो मैट्रिक्स का दिया गया समीकरण और वहां पर डायरेक्ट डिजिट वाला दिया गया था। ठीक है, यहां पर लिखोगे बी का मान, यहां पर क्या लिखोगे बी का मान, समीकरण एक में क्या करने पर रखने पर, समीकरण 1 लिखा हुआ है ए प्लस कितना दिया गया बी, अब बराबर में क्या लिखा 1 0 1 और कितना लिखा हुआ 1, किसका मान है बी का ना, ए प्लस बी का मान कितना दिया गया रेनू बताओ 2/3 और -1/3 और कितना लिखा हुआ 1/3 और 2 बटा कितना है 3। अब बराबर में कितना है रेनू 1 0 और 1 और कितना दिया गया 1, इतना ही दिया गया ना। अब बता यहां से ए बराबर कितना लिखोगे 1 0 1 1। ठीक, अब ये प्लस में इधर आकर क्या बनाएगा -2/3 -1/3, यहां से क्या लिखोगे 1/3 और 2 बटा कितना लिखोगे 3, 2 बटा कितना लिखोगे 3। अब इसको घटाइएगा तो ए बराबर कितना बनेगा, ए बराबर आप देखते जाइएगा, आप खाली सिर्फ देखते जाइएगा क्या होता है। अब बताओ 1 में से 2/3 को घटाएंगे, 1 - 2 बटा कितना लिखोगे 3। अब बताओ 0 में से -1/3 को घटाएंगे तो बताइए 0 माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 बटा कितना होगा 3 होगा। सर 1 में से 1/3 को घटाएंगे, 1 - 1 बटा कितना लिखोगे 3। अब सर 1 में से 2/3 को घटाएंगे, 1 - 2 बटा कितना लिखोगे सर जी 3 लिखोगे, क्या लिखोगे सर जी
जी, 3 लिखोगे, क्या लिखोगे 3। अब सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर भी लिख सकते हैं सर, आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं सर। कैसे लिखिए, यहाँ से भिन्न का घटाव कीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए। अब 3 का गुना 1 के साथ 3, 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा 1, 1 बटा कितना बनेगा 3। यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा, 0 में 1 बटा 3 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 1 बटा 3 बन जाएगा सर। 3 का गुना 1 के साथ 3, 3 में से 1 को घटाओगे 2, 2 बटा कितना बनेगा 3 बन जाएगा। फिर 2 का गुना 1 के सॉरी 3 का गुना 1 के साथ 3, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बटा कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 2 कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 2 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। उम्मीद करते 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 25 नंबर पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर भी कुछ नहीं, ई किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ये किसके बराबर -3 के बराबर। क्या लिखोगे x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे 1। अब फिर क्या लिखोगे x माइनस वाई बराबर क्या लिखोगे माइनस कितना 3। समीकरण 1 और समीकरण कितना और 2, इस जगह से क्या कीजिएगा प्लस, नहीं तो ऐसा कर, रुक 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 रुक, देखिए मिटाता भी नहीं है। चलिए यहां से क्या कीजिएगा, सुनिए यहां से क्या कीजिएगा, ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे कितना 2x, इनको घटाइएगा तो -2, तो x बराबर क्या होगा -2 बटा कितना 2, तो काट दीजिएगा तो x का मान कितना -1। x का मान चाहे 1 में चाहे किस में रख दीजिए 2 में, यहां से लिखोगे x का मान मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, आप समीकरण 1 में रखिएगा ना, x प्लस क्या बनेगा y बराबर कितना 1, तो बताइए x का मान -1 प्लस कितना y बराबर कितना 1, तो y बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस कितना 1, तो y बराबर कितना बनेगा 2, y बराबर कितना 2, x का मान -1 y का मान 2, x का मान -1 x का मान -1 y का मान 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए वाले को क्या कर देना रेनू, टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए वाले को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, करेंगे वीडियो कॉलिंग, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 का ऑप्शन क्या हो गया ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया। देखिए आज ही आपके बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 3 फरवरी का एग्जाम हुआ था, 3 फरवरी का एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपा था, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपा था। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह 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 किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होता है ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम क्या हो बराबर, रो को बोलते हैं एम, कॉलम को क्या बोलते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए वाले को क्या कर देना टिक कर देना। बड़का गोला लगा दिए, बड़का गोला दिया लगा दिए। अगला 2027 में भी एग्जाम दीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगा सकते हो, स्टार भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 27 नंबर, ठीक है। क्या करा है, 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे मैट्रिक्स की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या दिया गया 0 और 1 दिया गया। क्या आपको शॉर्ट बता दे या लॉन्ग बता दे, चलिए हम आपको शॉर्ट ही बता देते, इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्या बताएं, लॉन्ग बताएंगे तो आपको पल्ला ही नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्ट के बारे में चर्चा किया गया, यहां पर आप लिखोगे, यहां पर लिखोगे प्रविष्टि, क्या लिखोगे प्रविष्टि की संख्या, क्या लिखोगे प्रविष्टि की क्या लिखोगे रेणु संख्या, ऊपर में लिखोगे कोटि, ऊपर में क्या लिखोगे कोटि। अब बताओ टोटल मिलाकर कितना प्रविष्टि दिया गया, सर इसमें 2 गो प्रविष्टि दिया गया, 1 और कितना 2, यहां पर आप क्या लिखोगे 2। सर जी क्या लिखा हुआ कोटि, कोटि क्या दिया गया सर जी 3 गुना 3 दिया गया, यहां पर क्या लिखोगे 3 गुना कितना 3, तो क्या बताओ 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 का मतलब कितना होता 512 होता, हाँ सर जी 512 होता, हाँ सर जी 512 होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम ने इस प्रकार का क्वेश्चन को पूरा तरीका से पहचान लिया है, पूरा तरीका से पहचान लिया है। 2027 में यही क्वेश्चन छपेगा, 2027 में इसी टाइप का क्वेश्चन भी छप सकता है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए देखिए, अब उसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, 28 नंबर इसमें भी क्या करा है, मैट्रिक्स की कुल संख्या कितनी होगी, मैट्रिक्स की कुल संख्या कितनी होगी। जिस तरीका से 27 बनाए ठीक 28 भी वही प्रकार से बनने वाला है। हम क्या बोले सर जी आपने बताया यहाँ पर प्रविष्टि की संख्या लिखिएगा, सर जी आपने बताया यहाँ पर प्रविष्टि लिखिएगा, सर जी आपने बताया ऊपर में क्या लिखोगे सर जी कोटि लिखोगे, ऊपर में सर जी क्या लिखोगे कोटि लिखोगे, कोटि लिखोगे। अब उसके बाद प्रविष्टि टोटल मिलाकर 1 और कितना है प्रविष्टि, सर जी 2 गो प्रविष्टि है। उसके बाद कोटि क्या है सर जी, कोटि है 2 गुना कितना है 3 है सर जी, 2 का पावर कितना होगा 6, 2 का पावर 6 का मतलब 2 को कितना लिखिएगा 14, 2 को 14 लिखिएगा कितना सर जी होगा 64 होगा, कितना होगा सर जी 64 होगा। ऑप्शन क्या
हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ई ने कर दीजिएगा, बहुत बच्चा लोग करता, बहुत बच्चा लोग करता है, जो बहुत होशियार रहता, बहुत होशियार रहता, कितना मारता 12, 6 दूना कितना होता 12। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। आप 6-7 में नहीं पढ़ रहे हैं, आप 6-7 में नहीं पढ़ रहे हो, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो। इसके बाद तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी बनने वाला, इसके ऊपर तुम्हारे घर का जिम्मेदारी बनने वाला, ठीक है। गलत मत मारिएगा ऑप्शन, गलत मत मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, ठीक। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें भी वही कह रहा है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स की कुल कितनी संख्या होगी, मैट्रिक्स की कुल कितनी संख्या होगी। सर जी आपने यहाँ पर अभी हमें बताया, सर जी आपने हमें बताया यहाँ पर प्रविष्टि की संख्या लिखिएगा, सर जी आपने बताया प्रविष्टि की संख्या लिखिएगा, सर जी आपने बताया ऊपर कोटि लिखिएगा, ऊपर क्या लिखिएगा सर जी, कोटि लिखिएगा। प्रविष्टि 0 और 1 लिखा हुआ, टोटल में आकर 2 प्रविष्टि दिया गया। कोटि क्या लिखा हुआ, 2 गुना कितना 2, तो क्या बताइए 2 का पावर कितना 4, 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता सर जी 16 होता है। ऑप्शन डी को टिक कर दीजिएगा। यहां पर गलत लिखा हुआ था, 81 लिखा हुआ था, आप 16 कर लोगे, आप कितना कर लोगे 16। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया 30। ये आप लोग के लिए HW है, ये आप लोग के लिए HW है। आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। सर जी 30 का ऑप्शन ये होगा, 30 का ऑप्शन ये होगा, ठीक है। आधा क्वेश्चन कर लिए, आधा क्वेश्चन क्या है मेरा ननू कंप्लीट है। 60 क्वेश्चन का टारगेट लिए, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। चलिए उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया 31 नंबर, ये पॉसिबल ही क्वेश्चन नहीं, पॉसिबल नहीं, नॉन पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ पर बराबर का साइन दीजिएगा, इसके बराबर इनको कर दीजिएगा, फिर इसके बराबर इनको कर दीजिएगा, इसके बराबर इनको, इसके बराबर इनको कर दीजिएगा, ठीक है। एक्स का इस जगह से 2 मान आएगा, ठीक है। वाई का भी 2 मान, अगर एक्स का दोनों मान डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को आप हम करते हैं ना, ये क्वेश्चन को करते हैं हम, कहाँ क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, कहाँ छोड़ रहे क्वेश्चन को, नहीं छोड़ रहे ना। ये देखिए माइनस दिया गया, इस जगह माइनस काट दीजिएगा, इस जगह माइनस काट दीजिएगा, इस जगह कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में इस जगह मिस प्रिंट हो गया था, इस जगह माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ सर जी, ए स्क्वायर लिखा हुआ, सर जी ए स्क्वायर लिखा हुआ है। सर ए स्क्वायर को हम करे सो करे क्या, सर जी ए स्क्वायर को आपको करना है ए इंटू ए करना है, सर जी ए इंटू ए करना है, ए इंटू ए करना है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे माइनस ए बी, क्या लिखोगे माइनस ए बी, और बी स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे बी स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए बी। क्या देखो क्वेश्चन यही लिखा हुआ है ना, फिर क्या लिखा हुआ ए इंटू ए। सुन ऐसे न ऐसे न, सुन पहले ए का मान कितना दिया गया, ए का मान तू बता। ए का मान दिया गया माइनस ए बी, और क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ ए बी, क्या लिखा हुआ ए बी। यहां से लिखोगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या ए इंटू ए लिख सकते हैं, स्वयं का मल्टीप्लाई स्वयं के साथ, स्वयं का मल्टीप्लाई स्वयं के साथ कैसे करेंगे, यहां से लिखोगे ए स्क्वायर, अब ए का मान 2 दा लिखोगे माइनस ए बी होगा, यहां से बी स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर होगा, और क्या होगा सर जी ए बी होगा, यहां से माइनस ए बी होगा, और क्या होगा सर जी बी स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर होगा, सर जी क्या होगा ए बी होगा। सर आप क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर आप क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। रे नुनू रे कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। आप बताओ ए स्क्वायर था तो ए इंटू क्या लिखे ए लिखे। सर ए स्क्वायर लिखा कहाँ है, देखो ना क्वेश्चन में लिखा, तू चिकन से देख, एक क्वेश्चन में पूछा गया ए स्क्वायर, क्या पूछा गया ए स्क्वायर पूछा गया, ए स्क्वायर पूछा गया, तो ए इंटू क्या लिखोगे ए को 2 बार लिख दिए। अब बताइए मल्टीप्लाई करवाना, रो का मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉलम के साथ, C1 और C2 के साथ। क्या आपको सिखाए नहीं है, हाँ सर सिखाए ना। माइनस ए बी का गुना माइनस ए बी के साथ क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का गुना माइनस ए स्क्वायर के साथ, 2 मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, तो ए स्क्वायर और क्या लिखोगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या लिखोगे बी स्क्वायर, फिर इसका गुना इसके साथ करवाना, माइनस माइनस लिखोगे ए लिखोगे। अब यहाँ पर बी दिया गया बी स्क्वायर दिया गया, क्या होगा सर जी बी क्यू होगा, फिर बी स्क्वायर का गुना ए बी के साथ करवाएंगे तो प्लस 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 ए, और क्या लिखोगे बी क्यू लिखोगे। सर यहाँ माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस लिख दिए। अब देखिए 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिखे, तो यहाँ पर भी इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लगेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। फिर सुनिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर आप कभी कुछ कर देते कभी कुछ कर देते, आप बताओ नीचे वाला का मल्टीप्लाई इनके साथ और इनके साथ करवाना है, नीचे वाला का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करवाना, माइनस माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए बी के साथ करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ए क्यू, और क्या हो जाएगा बी, ए क्यू और क्या हो जाएगा बी। अब सुनिएगा सुनिएगा, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, ए बी का गुना ए स्क्वायर के साथ करवाएंगे, ए बी का गुना माइनस ए स्क्वायर के साथ करवाएंगे तो माइनस ए क्यू और क्या हो जाएगा बी, ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा बी। अब बताओ इनका गुना
इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा माइनस ए स्क्वायर और क्या होगा बी स्क्वायर, फिर इसका गुना इनके साथ प्लस क्या होगा रे सर जी ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर जी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। ए स्क्वायर बराबर आप ही को बताए जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स जीरो हो उसको शून्य आव्यूह कहते हैं, उसको कौन सा आव्यूह कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। सर जी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है क्या, क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्या, नहीं, आपके सीबीएसई का एग्जाम होता है ना उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सीबीएसई का जो एग्जाम होता है ना उस टाइप का क्वेश्चन पूछ, सर क्या हमारे बिहार बोर्ड में पूछ सकता है क्या, जरूर आपके बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, जरूर 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 पूछेगा, ठीक है। चलिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 33 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 33 का अगर सॉल्यूशन करते हो, 33 का सॉल्यूशन करते हो, क्या लिखा हुआ गिवन 3 माइनस 4 1 और कितना लिखा हुआ 2 और क्या लिखा हुआ एक्स वाई बराबर में कितना दिया गया 3 और क्या लिखा हुआ 11। अब बताओ इसका इनका गुना इनके साथ कीजिएगा, 3x माइनस क्या लिखा होगा 4y, क्या लिखोगे 4y, फिर इसका गुना इसी के साथ कीजिए, एक का गुना x के साथ x, दो का गुना y के साथ क्या लिखोगे 2y, अब बराबर में क्या लिखोगे 3 और कितना लिखोगे 11, 3 और कितना लिखोगे 11। अब सुनिएगा ये पूरा एलिमेंट्स 3 के साथ बराबर होगा, 3x माइनस क्या लिखोगे 4y बराबर कितना लिखोगे 3, ये पूरा एलिमेंट्स 11 के साथ होगा, किसके साथ 11 के साथ, x प्लस 2y बराबर क्या लिखोगे 11। समीकरण 1 और समीकरण क्या लिखोगे 2, सर जी समीकरण 1 और समीकरण हम कितना लिख दिए 2 लिख दिए ना, अब इसको 1 से गुना करवा दीजिए, इनको सर जी 3 से गुना करवा दीजिए, आपका x और y का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा x y का। क्या सर हम कर दे, क्या हो आप कर नहीं लीजिएगा, हाँ सर हम कर लेंगे, ये आप लोग के लिए HW है, आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा सर, जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं, हम 34 नंबर क्वेश्चन को पूरा कर देते, 34 नंबर क्वेश्चन को पूरा कर देते। यहां पर आप समझेंगे एक नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आई, 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर थोड़ा मिसप्रिंट था, यहां पर क्या लिखा हुआ आई लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आई। अब चलिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं सर जी, इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले ए बराबर कितना लिखा हुआ है, ए बराबर अल्फा बीटा और क्या लिखा हुआ गामा माइनस क्या लिखा हुआ अल्फा, फिर क्या दिया गया ए स्क्वायर बराबर क्या दिया गया आई, ए स्क्वायर क्या लिखोगे ए इंटू ए बराबर कितना लिखोगे आई, ए इंटू ए का मतलब क्या लिखोगे अल्फा बीटा और क्या लिखोगे गामा माइनस अल्फा, फिर यहां से लिखोगे अल्फा अब बीटा और क्या लिखोगे गामा माइनस कितना अल्फा, फिर आई का मान कितने 1 0 0 और कितना 1। सर हमको नहीं समझ में आया, हमको समझ में नहीं आया आई 0 0 1 क्यों लिखे, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट्स कितना हो एक हो, क्या बताओ इसका प्रत्येक एलिमेंट्स एक एक है। सर 2 बाय 2 कोटि का क्यों लिखें, अगर क्वेश्चन 2 बाय 2 कोटि का रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने कोटि का लेंगे 2 बाय 2 कोटि का लेंगे, कितने बाय कितने कोटि का लेंगे 2 बाय 2 कोटि का लेंगे, ठीक। अब चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, क्या करवाना है मल्टीप्लाई, क्या करवाना है मल्टीप्लाई, क्या बताओ इसका गुना इनके साथ और ये क्या इसके साथ कीजिएगा, अल्फा का गुना अल्फा के साथ तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का गुना गामा के साथ बीटा इंटू क्या लिखोगे गामा, फिर बताओ अल्फा का गुना बीटा के साथ अल्फा इंटू क्या लिखोगे बीटा, फिर माइनस अल्फा का गामा के साथ अल्फा का गुना बीटा के साथ अल्फा इंटू क्या लिखोगे बीटा, अल्फा इंटू कितना बीटा। अब सुनिएगा ना, अब देखिए इसका काम खत्म हो गया ना, अब नीचे वाला का गुना इसके साथ इनके साथ कीजिएगा, गामा का गुना अल्फा के साथ अल्फा इंटू क्या लिखोगे गामा, फिर माइनस गामा अल्फा इंटू क्या लिखोगे गामा, फिर बताओ इसका गुना इनके साथ बीटा इंटू क्या लिखोगे सर जी गामा, अब इनके साथ कीजिएगा प्लस क्या होगा अल्फा स्क्वायर, प्लस क्या होगा अल्फा स्क्वायर, सर जी कितना होगा 1 0 0 और कितना होगा सर जी 1 होगा, 0 0 और कितना होगा 1 होगा सर जी। अब सब करने के बाद आप बराबर कर दीजिए सर जी, चाहे सुनिए बराबर नहीं कीजिए, पहले इसको अथी कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बीटा और गामा कितना, इसको घटाओगे 0 इनको भी घटाओगे 0, यहाँ से भी लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बीटा प्लस सॉरी बीटा नहीं लिखोगे बीटा इंटू क्या लिखोगे गामा, अब बराबर में कितना होगा 1 0 0 और कितना लिखोगे 1 0 0 कितना लिखिएगा 1। अब करने के बाद बताइएगा ये जो एलिमेंट्स होगा किसके साथ 1 के साथ, तो क्या लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बीटा इंटू गामा बराबर कितना 1। अब कितना 1 सर जी इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, दोनों बात सेम है, चाहे इसको इसके बराबर कर लीजिए और चाहे इनको इनके बराबर कर लीजिए, क्या बताओ दोनों एकदम क्या सेम दिख रहा है, क्या
एकदम सेम दिख रहा है, एकदम सेम दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहां से इस सब को उस पार में कर लीजिए, यहां पर जीरो बच जाएगा, 1 क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस क्या होगा बीटा इंटू कितना गामा। सर जीरो कैसे बच गया, सबको उधर लेकर जाएंगे, प्लस इधर आकर माइनस, प्लस इधर आकर क्या माइनस। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, उस ऑप्शन को क्या कर दीजिए टिक कर दीजिए। क्या लिखा हुआ 1 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा बराबर क्या जीरो। ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी वाले को टिक कर देना, ऑप्शन सी वाले को टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी वाले को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। हाँ सर जी ऑप्शन सी वाले को टिक कर दिए, ठीक। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाइए, ये क्वेश्चन को भी हम पूरा बनाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेना, हम क्वेश्चन को कर देते हैं। क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ सर जी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए इंटू क्या लिखोगे ए, सर जी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए का मान क्या दिया गया, ए का मान वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सर जी साइन थीटा लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ सर जी कॉस थीटा लिखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ सर जी, और क्या लिखा हुआ साइन थीटा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से क्या लिखोगे सर जी साइन थीटा लिखोगे, और क्या लिखोगे सर जी कॉस थीटा लिखोगे, माइनस क्या होगा सर जी कॉस थीटा होगा, और सर जी क्या होगा साइन थीटा होगा। आप सर जी आपको मल्टीप्लाई करवाने के लिए आता होगा ना, मल्टीप्लाई करवाने के लिए आता होगा, हमसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। हमें उम्मीद भी है ये क्वेश्चन आप बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं ना मेरे साथ बनाइए। R1 का गुना C1 के साथ, साइन का गुना साइन के साथ क्या बनेगा सर जी साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस का गुना माइनस कॉस के साथ प्लस माइनस क्या होगा सर जी कॉस स्क्वायर क्या होगा थीटा होगा। R1 का गुना C2 के साथ तो क्या होगा सर जी साइन थीटा, और इंटू क्या होगा सर जी कॉस थीटा होगा। फिर बताओ कॉस थीटा का गुना साइन थीटा के साथ कराएंगे तो प्लस क्या होगा सर जी साइन थीटा होगा, इंटू क्या होगा सर जी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर बताना इस R2 का गुना C1 के साथ माइनस क्या होगा सर जी साइन थीटा होगा, इंटू क्या होगा सर जी कॉस थीटा हो जाएगा। फिर बताओ प्लस माइनस माइनस साइन थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ क्या होगा सर जी साइन थीटा, इंटू क्या होगा सर जी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बताओ माइनस कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का गुना साइन थीटा के साथ क्या होगा सर जी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सर हम कुछ नहीं किए, क्या हम कुछ किए क्या, कुछ नहीं किए, ठीक है। ये किए हैं, बताओ R1 का गुना C1 के साथ ये लिखे, R1 का गुना C2 के साथ ये लिखे, फिर R2 का गुना C1 के साथ ये वाला लिखे, फिर R2 का गुना C2 के साथ ये वाला लिखे, ठीक। चलिए यहाँ से क्या लिखोगे ए स्क्वायर, क्या लिखोगे ए स्क्वायर, इस जगह से थोड़ा माइनस कॉमन ले लीजिए। अब माइनस क्यों कॉमन ले ले, इसका रीजन हम आपको बता दे रहे हैं, इसका रीजन हम आपको बता दे रहे हैं। आप कितनी सोच रहे हो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू क्या सर जी बनेगा कॉस थीटा, क्या बनेगा कॉस थीटा। फिर इन दोनों को भी जोड़ दो, माइनस क्या बनेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू सर जी क्या बनेगा कॉस थीटा। सर जी यहाँ से भी माइनस माइनस क्या कर लीजिए माइनस इस जगह से कॉमन, इस जगह भी माइनस कॉमन लिए, सर जी इस जगह भी माइनस क्या कर लीजिए कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा क्या बनेगा सर जी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखोगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा। सुनिएगा सुनिएगा, कुछ नहीं किए, क्या किए ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक में माइनस कॉमन लिए, तो ये बताओ कॉस स्क्वायर किस में है माइनस में, किस में बनेगा प्लस में, ये प्लस में किस में बनेगा माइनस में। ऐसा कर दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इस दोनों को भी जोड़ दिए, ठीक है। ये दोनों को माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस जगह के साथ क्या कॉमन ले लिए माइनस कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए माइनस, माइनस कॉमन ले लिए, ये बताइए माइनस है किस में प्लस में, प्लस है किस में माइनस में। अब थोड़ा आप हमको बताओगे ना, अब थोड़ा आप हमको बताओगे, क्या बताएं सर, क्या बताएं सर, सुनिए ना, ये बताइएगा सर आपने क्लास 11th में आप हमको ये फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बताए थे सर जी साइन स्क्वायर थीटा। फिर सर जी आप ये भी फार्मूला बताए थे 2 साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू सर जी क्या होता है कॉस थीटा। आप ये दोनों फार्मूला आप हमको रटवाए थे सर, आप ये भी बोले थे 12th में पढ़ोगे इस सब का बहुत ज्यादा यूज होगा, क्या ऐसा बोले थे क्या, हाँ बोले थे। यहाँ से क्या लिखोगे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा cos 2 थीटा के बराबर, माइनस है तो माइनस क्या लिखोगे cos कितना 2 थीटा, क्या लिखा हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा साइन 2 थीटा के बराबर, यहाँ से क्या लिखोगे साइन कितना लिखोगे 2 थीटा। अब यहाँ पर भी देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है साइन 2 थीटा के बराबर, माइनस है तो माइनस 2 साइन क्या लिखोगे ऐसे लिखोगे।
यहाँ से क्या लिखोगे माइनस साइन कितना लिखोगे रे 2 थीटा, कितना लिखोगे 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है cos 2 थीटा। यहाँ से क्या लिखोगे माइनस cos कितना लिखोगे 2 थीटा, क्या लिखोगे cos कितना 2 थीटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले को क्या कर देना, टिक कर देना। ऑप्शन डी वाले को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, 35 नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, क्या कर दे, क्या हो कर दे। ये देखिए, ये बीच में जो डिटर्मिनेंट दिया गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर है, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसके बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बराबर कर दीजिएगा, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, 36 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, देखिए अब 37 नंबर क्वेश्चन आ गया। 37 नंबर क्वेश्चन में, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या करे सर जी, क्या करे, आप क्या लिखा हुआ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए इसका आपको हम ट्रिक बता देते हैं, इसका ट्रिक बताते हैं। अगर कभी लिखा हुआ ए बराबर लिखा हुआ 1 0 0 1 1 लिखा हुआ है, फिर ए का पावर n दिया गया, ए का पावर क्या दिया गया n, तो पहले क्या लिखोगे, ए का पावर n बराबर, ए का पावर n बराबर, तीन जगह उसी बात को शिफ्ट कर दीजिएगा, तीन जगह उसी बात को शिफ्ट कीजिएगा, एक को, जीरो को और एक को। ठीक है, इस तीन जगह एक चीज को शिफ्ट करने के बाद यहाँ का जो पावर रहेगा, यहाँ वाले मान को गुना करवा दीजिएगा। सुनिए क्या बोले, यहां का जो पावर रहेगा, यहां का जो पावर रहेगा इनके साथ गुना, एक का गुना n के साथ कितना बनेगा n, दिस इज आंसर बन गया, दिस इज क्या बन गया, आंसर एगो का। अगर मान लेते नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते, ए बराबर लिखा हुआ 1 0 0 1, यहां पर लिखा हुआ 9 और फिर दिया गया ए का पावर 4, ए का पावर कितना दिया गया 4। सर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सुनिएगा, तो क्या ए का पावर 4 लिखोगे, ए का पावर 4 लिखोगे। हमने क्या बोला, तीन जगह नहीं चेंज करना, तीन जगह उसी बात को लिखना, 1 0 और 1। ठीक है, यहाँ का जो पावर दिया रहेगा इसके साथ गुना करवा दीजिएगा, यहाँ का जो पावर दिया रहेगा क्या कीजिएगा, गुना, और 9 चौक कितना बनेगा 36, दिस इज क्या बन जाएगा आंसर, दिस इज क्या बन जाएगा आंसर। उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को आप करोगे, इस क्वेश्चन को करोगे, तीन जगह का मान चेंज नहीं होगा, 1 0 और कितना 1, यहाँ का जो पावर दिया गया n के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना बनेगा 2n। तो क्या बताओ 1 0 1 और कितना 2n, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए को क्या कर देना, टिक कर देना, ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। जोरदार ताली मारिए सर, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए वाले को क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 37 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले आपको हमने 2 क्वेश्चन समझाया, 2 के बाद हमने 37 समझाया, 2 के बाद हमने 37 समझाया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोककर, वीडियो आपके पास ही रहेगा, रोककर आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 38 नंबर क्वेश्चन वही दिया गया जो क्वेश्चन वो किए हैं, जो क्वेश्चन किए हैं। देखो क्या लिखा हुआ, ए का पावर क्या लिखा हुआ 4, ए का पावर क्या लिखा हुआ 4, क्या दिया गया, ए बराबर लिखा हुआ, ए बराबर दिया गया 1 ए और 0 और कितना लिखा हुआ ए। अब दिया गया ए का पावर 4 निकालिए, ए का पावर क्या निकालिए 4। हमने क्या बोला, हमने ये बात बोला सर जी आप तीन जगह मान चेंज कीजिएगा, 1 0 और कितना लिखेगा 1, 1 0 और कितना 1। अगर ए का पावर 4 पूछा गया, ए का पावर 4 पूछा गया, इस 4 का गुना इनके साथ करवा दीजिएगा, इनके साथ करवाइएगा, इनके साथ करवाइएगा। सर जी कितना हो जाएगा, 4 का गुना 1 के साथ कीजिएगा कितना बनेगा, 4 बनेगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा हमें डी। ऑप्शन डी को क्या कर देना सर जी, टिक कर देना, ऑप्शन डी को क्या कर देना सर जी, टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन डी को क्या कीजिएगा सर जी, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपको 38 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 39 नंबर को क्वेश्चन को अगर समझना है, 39 नंबर क्वेश्चन को समझना है तो पहले आपको 1 से 2 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब 39 नंबर आप क्वेश्चन को समझोगे। ठीक है, आप तब 39 नंबर क्वेश्चन को समझोगे। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो चीज लिखेंगे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। ठीक, चलिए देखिए ए दिया गया, ए बराबर लिखा हुआ 1 0 और यहां से क्या लिखा हुआ 0 1, कितना दिया गया 0 1। अगर इसका पावर 99 भी दिया रहेगा, ये एक ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए के बराबर। सर कैसे समझेंगे, अगर 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 इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण एक एक रहेगा, ए का पावर 99 भी दिया रहेगा, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा 1 0 0 कितना 1, अगर बताओ ए का पावर दिया हुआ रहेगा, ए का पावर दिया
दिया हुआ रहेगा, ए का पावर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 5, ए का पावर कितना दिया रहेगा 5, तो किसके बराबर होगा सर जी, ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ए के बराबर का मतलब क्या, ए के बराबर का मतलब क्या, यही आंसर हो जाएगा 1 0 0 कितना 1, 1 0 0 कितना 1। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब एग्जामिनर तो इतना बुर्बक है नहीं, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, कभी क्वेश्चन का पैटर्न क्या करता है रेनू, चेंज कर देता है। जब चेंज करेगा, ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, इसका कुछ भी पावर दिया रहेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब अगर 39 नंबर क्वेश्चन का टाइप कीजिएगा, ये जो तुम्हारा था टाइप 1 था, ये तुम्हारा क्या था सर जी, टाइप 1 था। अगर टाइप 2 की बात कीजिएगा ना, टाइप 2 की बात कीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आता है अगर ए बराबर लिखा हुआ, ए बराबर लिखा हुआ 0 1 1 और क्या लिखा हुआ 0, अगर ए का पावर 5 दिया गया तब हम क्या करेंगे, ए का पावर 5 दिया गया तब क्या करेंगे, सुनिए इसमें एक कंडीशन लगा हुआ, इसमें एक कंडीशन लगा हुआ रहेगा। अगर ए का पावर सम दिया हुआ रहेगा, ए का पावर सम दिया हुआ रहेगा, उसको चेंज करेंगे, उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, सुनिएगा, एक को आगे रखेंगे, जीरो को पीछे रखेंगे, जीरो को आगे रखेंगे, एक को क्या करेंगे पीछे, इस दोनों को चेंज करेंगे। एक को आगे रखेंगे, जीरो को क्या लिखेंगे पीछे, जीरो को आगे रखेंगे, एक को क्या रखेंगे सर जी, पीछे रखेंगे। क्या रखेंगे पीछे, जब पावर सम दिया हुआ रहेगा तब। अगर जब पावर विषम दिया हुआ रहेगा, जब पावर विषम रहेगा तो नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। ये आपको जीवन भर याद रहेगा, नो चेंज मतलब बदलेंगे नहीं, इसको बदलेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, जैसे लिखा वैसे ही छोड़ देंगे। 0 1 1 और क्या लिखेंगे 0 0 1 और 1 और क्या लिखेंगे 0। अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन को समझ गए। दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऐसा दिया रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसका पावर सम रे या विषम रे, इसका पावर सम रे या विषम रे, ऊपर वाला सम नीचे वाला विषम, वो एक के बराबर ही होगा, एक के बराबर ही होगा। जब एग्जामिनर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा, 39 नंबर टाइप का क्वेश्चन दे देगा, 0 1 1 0 दिया रहेगा। अगर पावर सम रहेगा तो चेंज करेंगे। सर चेंज किसको करेंगे, इसको आगे करेंगे, इसको क्या करेंगे पीछे, एगो को आगे एगो क्या करेंगे पीछे। बताइए, इसको आगे करेंगे, इसको क्या करेंगे पीछे। 1 0 0 कितना लिखेंगे 1। अगर पावर विषम दिया रहेगा तो नो चेंज करेंगे, पावर विषम दिया रहेगा तो नो चेंज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा। आप बता तू हमें बता, x का पावर 8 दिया गया, x का पावर कितना दिया गया 8, इसका पावर सम है कि विषम है, सर जी विषम है, सॉरी सम है, सर जी सम है। चेंज करेंगे कि नो चेंज करेंगे, सर जी चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे सर जी, क्या चेंज करेंगे, ये जो पीछे लिखा हुआ इसको आगे, आगे वाले पीछे, ये सर जी पीछे लिखा आगे, आगे वाले कहां जाएगा पीछे, एक आगे जाएगा, 0 पीछे जाएगा, एक आगे 0 पीछे, 0 आगे 1 पीछे, 0 आगे 1 पीछे। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी को क्या कर देना, टिक कर देना। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अब करा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्या करा सर जी, मल्टीप्लाई करने के लिए करा। आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो क्या, हाँ सर मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सर जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, 40 नंबर दिया गया, क्या दिया गया 40 नंबर दिया गया। क्या लिखा हुआ 7 6 0 और कितना लिखा हुआ -1, और क्या लिखा हुआ 1 0 0 और कितना दिया गया 1। ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वही मैट्रिक्स बनेगा, वही क्या बनेगा मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा, इसका आंसर यही आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। सर हमको विश्वास नहीं होता आप बोल दिए, तो हमको करके बता दीजिए, प्रूफ करके बता दीजिए। R1 का गुना C1 के साथ, तो क्या बताओ 7 का गुना 1 के साथ 7, फिर बताओ 6 का गुना 0 के साथ 6, क्या 0। अब बताओ 7 का गुना 0 के साथ 0, अब 6 का गुना 1 के साथ कितना बनेगा 6, कितना बन जाएगा 6। फिर बताना R2 का गुना C1 के साथ, 0 का गुना 1 के साथ 0, -1 का गुना 0 के साथ 0। फिर बताना R2 का गुना C2 के साथ, ये 0 बन जाएगा, ये कितना बनेगा सर जी -1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा -1। तो यहाँ से क्या बनेगा 7 6 0 और कितना -1। हमने क्या बोला, हमने यही बोला अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करवाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करवाएंगे तो वही मैट्रिक्स बनेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा रे ननु सी। सर हमको नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन लिए 3 4 5 और कितना 6, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और कितना दिया गया 1, तो सर इसका आंसर क्या बनेगा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नूनू इसका आंसर बनेगा 3 4 5 और कितना 6, यही इसका आंसर बन जाएगा, यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। ये एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इनके साथ गुना करेंगे तो यही आंसर बनेगा। सर अगर 3/3 कोटि का दिया रहेगा तब भी पर क्या, हाँ जरूर जरूर तब भी पर हो जाएगा। अगर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, अगर इसका गुना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ करवाएंगे तो यही इसका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर बनेगा 1 2 3
4 5 6 7 8 और कितना 9, यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वही मैट्रिक्स होगा, या 2x2 कोटि का रहे या 3x3 कोटि का रहे। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 41 नंबर पर चलते। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या कर दे क्या? चलिए, इस R1 का गुना, इस R1 का गुना किसके साथ, C1 के साथ करवाइए। इस R1 का गुना C1 के साथ करवाइए, 5 का गुना 1 के साथ कितना 5। इस R1 का गुना किसके साथ, C1 के साथ और C2 के साथ करवाइए। अब कितना बनेगा 6। अब बताइए इस R2 का गुना C1 C2 के साथ करवाओगे 0 और कितना बनेगा 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इसको आप दो टाइप से बना सकते हो, दो टाइप से बना सकते हो। एक क्लास के मेथड के अनुसार, एक मेरे मेथड के अनुसार चलोगे, एक मेरे मेथड के अनुसार चलोगे। पहले क्लास के मेथड के अनुसार अगर बनाया जाए तो ये बराबर कितना लिखा हुआ सर जी, 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना दिया गया 1। बताओ ए स्क्वायर लिखा हुआ, ए स्क्वायर लिखा हुआ, क्या इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या सर? हाँ लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को क्या बताओ, 1 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 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 लिख दिए। अब बताओ इस दोनों सबको मल्टीप्लाई करवा दोगे, 3x3 कोटि का मल्टीप्लाई करवा दोगे, जो आएगा तुम्हारा आंसर बन जाएगा, जो आएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर। ये तो तुम्हारा देसी स्टाइल है, ठीक है, जो क्लास में करवाते हो वो स्टाइल है। अगर चलते हो पूरा लैंग्वेज इसका आसान देखना चाहते हो, आसान भाषा में इसका देखना चाहते हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए बराबर दिया गया, ए बराबर दिया गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना दिया गया 1। क्या पूछा गया, ए स्क्वायर पूछा गया, क्या पूछा गया, ए स्क्वायर। सबसे पहले अगर ए स्क्वायर पूछा गया तो इसको क्या कीजिएगा, ये कितने बाय कितने कोटि का है सर जी हम जानते हैं सर जी, ये 3x3 कोटि का है, 3x3 कोटि का। पहले यहाँ 3 लिखोगे, फिर ए लिखोगे, फिर ऊपर n माइनस क्या दीजिएगा, n दीजिएगा। फिर बताओ 3a लिखोगे, n का मान सर जी कौन होगा, जो इसके माथा पर दिया रहेगा, यहाँ पर दिया रहेगा, वो n का मान होगा। क्या लिखोगे, 2 माइनस कितना 1, 2 माइनस कितना 1, क्या लिखोगे 3a। 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना 1, तो बताइए कितना बनेगा, 3a बनेगा। सर सुनिए ना, इस जगह हमेशा a ही रहेगा, अगर यहाँ a रहेगा तो यहाँ a आएगा, अगर यहाँ p रहेगा तो क्या आएगा p। हम नहीं समझे सर, क्या बोल दिए, हम समझ भी नहीं किए। सुनिए, देखिए अब बताओ ए स्क्वायर पूछा गया, बताओ कितने बाय कितने को, 3x3 का 3 लिख दिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखिएगा, यहाँ पी रहेगा तो क्या लिखिएगा पी, ऊपर लिखिएगा n माइनस 1, n माइनस कितना 1 3a। n का मान कौन होगा, जितने का पावर दिया रहेगा, मान कहेगा निकालने के लिए, वही n का मान होगा। 2 माइनस कितना 1, तो क्या लिखोगे 3a का पावर 1, तो क्या लिखोगे 3a, कितना लिखोगे 3a। यही दिस इज तुम्हारा क्या बन गया आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन बी दिख रहा। ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक टिक कर दीजिएगा। ये तुम्हारा काफी जबरदस्त ट्रिक है, काफी क्या है, जबरदस्त ट्रिक है। ठीक, एक क्वेश्चन क्या हम आपको दे, एक क्वेश्चन दे सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर थोड़ा आप हमको बताइएगा। तो एक क्वेश्चन आपको देते, एक क्वेश्चन देते, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया गया, ठीक है। ए का पावर 3 दिया गया, ए का पावर कितना दिया गया 3, नहीं तो सुन सुन सुन, ए का पावर कितना दिया गया 4 दिया गया, ए का पावर कितना दिया गया 4। सर इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य कर दीजिएगा इसका जवाब, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्या रहा, HW रहा, ये आप लोग के लिए क्या रहा, HW रहा, HW रहा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया, 43 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 43 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ ए स्क्वायर बराबर ए। सुनिएगा, यहाँ पर 2 लिखा था, 2 को मिटा दीजिएगा, 2 को क्या कीजिएगा, मिटा दीजिएगा, 2 को काट दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। बता ए बराबर लिखा हुआ, ए बराबर लिखा हुआ कितना, लैम्डा 0 1 1, ठीक है। बी बराबर कितना लिखा हुआ सर जी, 1 0 2 और कितना लिखा हुआ 1 1 0 और 2 कितना लिखा हुआ 1। तो बताओ ए स्क्वायर लिखा हुआ सर जी, ए स्क्वायर दिया गया, ए स्क्वायर बराबर कितना लिखोगे बी। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखा हुआ बी, तो क्या लिखोगे सर जी, ए इंटू कितना, ए बराबर कितना लिखोगे बी। अब बताओ ए का मान कितना दा लिखना, 2 दा, लैम्डा 0 1 और कितना 1। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, लैम्डा 0 1 और कितना लिखोगे 1। अब बताओ बी बराबर कितना, 1 0 2 और कितना लिखोगे 1, कितना लिखोगे 1। अब इतना करने के बाद अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 0 2 और कितना 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो R1 का गुना C1 के साथ, लैम्डा का गुना लैम्डा के साथ क्या होगा सर जी, लैम्डा स्क्वायर होगा। 0 का गुना 1 के साथ क्या होगा सर जी, 0 होगा। फिर R1 का गुना C2 के साथ, लैम्डा का गुना 0 के साथ 0 होगा। अब 0 का गुना 1 के साथ क्या होगा सर जी, 0 हो जाएगा, ठीक है। R2 का गुना C1 के साथ, 1 का गुना लैम्डा के साथ कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 का गुना 1 के साथ कितना होगा 1। अब बताओ R2 का गुना C2 के साथ, 1 का गुना 0 के साथ क्या होगा सर जी, 0। 1 का गुना
एक के साथ कितना होगा सर जी, एक होगा। कितना होगा सर जी, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करिएगा सर जी, इसके बाद कीजिएगा सर जी लेमडा स्क्वायर होगा सर जी, क्या होगा लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर में जीरो जोड़िएगा तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। लेमडा प्लस कितना होगा सर जी, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा 1। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, 1 0 2 और कितना लिखोगे, क्या किए, सुन सुन सुन, ए स्क्वायर था, ए इंटू ए और बी लिख दिए। ए को 2 दा लिख दिए, ए को कितने बार 2 दा लिखे, बी को आरएचएस में लिख दिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, इतना आया। फिर इसमें जोड़े लेमडा स्क्वायर 0, लेमडा प्लस 1 और कितना बच गया 1। अब बताओ यहाँ से ये मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो क्या बताओ, लेमडा स्क्वायर बराबर कितना, 1। लेमडा स्क्वायर बराबर कितना, 1। अब बताओ लेमडा प्लस कितना लिखोगे, 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। बताओ लेमडा स्क्वायर लिखा, रूट अंडर कितना लिखोगे, 1। तो बताओ लेमडा बराबर क्या लिखोगे, प्लस माइनस कितना, 1। अब बताओ लेमडा बराबर क्या लिखा हुआ, 2। अब बताओ प्लस इधर आकर माइनस, तो लेमडा बराबर कितना बनेगा, 1। अब बताओ यहाँ से थोड़ा लफड़ा में आ गया, थोड़ा किस में आ गया सर जी, लफड़ा में आ गया। सर जी लफड़ा में ये आया, सर जी लफड़ा में ये आया, लेमडा का मान 1 लेंगे कि सर जी माइनस 1 लेंगे। सर जी आप हमको बताइए लेमडा का मान प्लस 1 लेंगे कि माइनस 1 लेंगे। सर जी लेमडा का मान प्लस 1 लेंगे, कितना लेंगे, माइनस 1 लेंगे। सर हम आपको ये बताना चाहते हैं लेमडा का मान प्लस 1 ही लीजिए। सर जी आप लेमडा का मान कितना लीजिए, प्लस 1 ही लीजिए। सर क्यों हम प्लस 1 लेंगे, क्यों प्लस लेके 1 लेंगे, क्या बताओ ये जो मान दिया गया, ये मान किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर। थोड़ा हम इसको चेक कर लेते, थोड़ा हम चेक कर लेते, जांच कर लेते यहाँ से। अगर इसको जांच करते हैं सर जी, इसको जांच करते क्या लिखा हुआ है, लेमडा प्लस 1 बराबर कितना लिखा हुआ है, 2। तो क्या बताइए लेमडा प्लस 1 लिखा हुआ है 2। अगर लेमडा का मान माइनस 1 लेते हैं, माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2। तो 0 बराबर 2 क्या कभी बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सर सुनिएगा, अब लेमडा प्लस 1 बराबर अगर 2 लिखा हुआ है, लेमडा प्लस 1 बराबर 2 लिखा हुआ है, तो हम इस जगह से लेमडा का मान 1 लेते, लेमडा का मान प्लस क्या लेते, 1। इस जगह से माइनस 1 लिए, यहाँ प्लस ले, 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2। तो 2 बराबर कितना, 2। हमें ये समझ में आ गया लेमडा का मान माइनस 1 नहीं होगा, लेमडा का मान क्या होगा, प्लस 1 होगा। लेमडा का मान क्या होगा, प्लस 1 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना। ऑप्शन बी वाले को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी वाले को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए क्यू पूछा गया, ए क्यू पूछा गया, क्या पूछा गया, ए क्यू पूछा गया। क्या सर आप ए क्यू नहीं निकाल सकते, हाँ सर हम निकाल सकते, आप हमको छोड़ दीजिए ना, हम आराम से आपको निकाल कर बता देंगे। क्या आप लोग हमको निकाल कर नहीं बता दीजिएगा। अगर ए क्यू पूछा गया तो पहले ए का मान लिखो, क्या 1 माइनस 1 और कितना लिखोगे, 1। अब बताइए यहाँ से ए क्यू को निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर पता रहना चाहिए, ए इंटू क्या लिखोगे, ए। तो क्या बताइए ए स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 और कितना लिखोगे, 1। फिर यहाँ से 1 माइनस 1 और कितना लिखोगे, 1। अब बताइएगा यहाँ से ए स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 का गुना 1 के साथ 1 होगा, माइनस 1 का गुना माइनस 1 के साथ कितना होगा, प्लस 1 होगा। 1 का गुना माइनस 1 के साथ माइनस 1 होगा, माइनस 1 का गुना प्लस 1 के साथ कितना होगा, माइनस 1 होगा। फिर बताना माइनस 1 का गुना 1 के साथ कितना बनेगा, माइनस 1। 1 का गुना माइनस 1 के साथ माइनस 1 होगा, माइनस 1 का गुना माइनस 1 के साथ प्लस 1 होगा, 1 का गुना 1 के साथ कितना होगा, 1। बताइए R1 का गुना C1 के साथ ये बात लिखे, R1 का गुना C2 के साथ ये बात लिखे, R2 का गुना C1 के साथ ये वाला बात लिखे, R2 का गुना C2 के साथ ये वाला बात लिखे, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 और माइनस 2 और कितना बनेगा, 2। कितना बन जाएगा, 2। ये किसका मान निकल गया सर जी, ए स्क्वायर का मान निकल गया। हमें ए स्क्वायर का जरूरत है का, हमें स्क्वायर का जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर का जरूरत नहीं है, हमें किसका जरूरत है, ए क्यू का जरूरत है। किसका जरूरत है, ए क्यू का। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे, ए। तो क्या बताइए ए क्यू बराबर ए स्क्वायर का मान कितना, ए स्क्वायर का मान 2 माइनस 2 और क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब बताओ ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया 1 माइनस 1 और कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ। अब चलिए यहाँ से चलिए आप गुना कीजिएगा, अब 2 का गुना 1 के साथ कीजिएगा। सुनिएगा। अब बताइए यहाँ से R1 का गुना C1 के साथ कीजिएगा, 2 का गुना 1 के साथ कितना बनेगा, 2 बनेगा, माइनस 2 का गुना माइनस 1 के साथ क्या बनेगा सर जी, प्लस 2 बनेगा, ठीक है। R1 का गुना C2 के साथ 2 का गुना माइनस 1 के साथ क्या बनेगा, माइनस 2 बनेगा। फिर माइनस 2 का गुना 1 के साथ क्या बनेगा सर जी, माइनस 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस 2 बनेगा। फिर बताना R2 का गुना C1 के साथ माइनस 2 का गुना 1 के साथ माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 का गुना माइनस 1 के साथ क्या बनेगा, माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है सर जी। माइनस 2 का गुना माइनस 1 के साथ क्या बनेगा, प्लस 2 बन जाएगा सर जी। 2 का गुना 1 के साथ
कितना बन जाएगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा सर जी, 2 बनेगा। अब सर जी सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 4 बनेगा, -4 होगा। हाँ सर जी -4 होगा, और कितना होगा सर जी, 4 होगा। अब 4 कॉमन ले लीजिए सर जी, 1 -1 -1 और कितना लिखिएगा, 1 सर जी। अब बताइए 4 कॉमन लेने के बाद 4, ये बताइए 1 -1 और 1 दिया गया, किसके बराबर है सर जी, ए के बराबर है, ए के बराबर। यहाँ से क्या लिखिएगा सर जी, ए दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, ए दीजिएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है सर जी? हाँ सर हमें ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर हमें ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी। बी वाले को क्या कीजिएगा सर जी, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी वाले को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप चलते 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आप चलिए इसके बाद क्वेश्चन को कल करेंगे। ठीक है, सिर में दर्द भी बड़ी जोर से करने लगा। ठीक है 45, ठीक है 45, 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, कल कर लेते हैं। ठीक है, इसको कल हम पक्का कंप्लीट कर देंगे, आपसे प्रॉमिस कर दें, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 15 मात्र क्वेश्चन बचाओ, कल पूरा स्मूथली के साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलो यहीं तक रहने दो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।